गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शन दिए और संत बाबा निधान सिंह ने यह अटूट लंगर शुरू किया। संगत की चरण धूल माथे पर लगाने से जीवन का अहंकार समाप्त होता है। जीवन जोड़ों की सेवा हमें गुरु के निकट ले आती है। बाबा निधान सिंह गुरुद्वारे में अमृतवाणी आत्मा की भूख मिटाती है। और पेट की भूख मिटाने के लिए लाखों लोगों के लिए लंगर संगत द्वारा ही तैयार किया जाता है और बड़े प्रेम से वर्ताया जाता है। लंगर प्रसाद के लिए कह सकते हैं प्रभु का साक्षात दर्शन। बिना किसी भेदभाव के राजा हो या रंक एक पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। लंगर कदों तो शुरू है? ਇਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੋਜੋ ਮੋਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। बचपन में माँ पीछे भाग भाग कर रोटी खिलाती थी। आज नांदेड़ के बाबा निधान सिंह गुरुद्वारे के लंगर में आया हूँ। एहसास हो रहा है वात्सल्य की उसी भावना से यहाँ साथ संगत को लंगर छकाया जाता है। मित्रों, सेवा और समर्पण भाव से इस गुरुद्वारे में लंगर तैयार किया जाता है और बड़े प्यार और आदर से उसे परोसा जाता है। गुरु का ये द्वार बहुत अपना सा लगता है। आइए गुरुद्वारे के जोड़ा घर में सेवा करें, फिर चलेंगे गुरुद्वारे के दर्शन करने और लंगर छकने के लिए। जो जोड़ों की सेवा करते हैं संगत के चरणों की धूल को माथे पर लगाते हैं, मानो गुरु दर्शन की भावना के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। सेवा करके मन ਨੂੰ कितनी खुशी मिलती है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सेवा करने वालों के चेहरे पर चमक है। आइए जाने कि कहाँ कहाँ से आए हैं। संगत कितों दर्शन देते हैं? ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक सेवादार ने यह कहते हुए चरणों की धूल मुझे भेंट की। संभाल के रखो। अच्छा, बरकत होती करते हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ चरण दो। बेटा फड़ी। ये सेवक जी ने हमें चरण धूल दी है। सात संगत की चरण धूल माथे पर लगाने से जीवन का अहंकार समाप्त होता है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो रोग दुख सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं। ये देखिए, जो जोड़े यहाँ पर रखे जाते हैं उनकी धूल जो है उसे भी कितना पवित्र माना जाता है। ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम? रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह जी ने बताया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुद्वारा बाबा निधान सिंह के जोड़ा घर में आया हूँ और यहाँ देखा कैसे युवा लोग निस्वार्थ या निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। जोड़ों की सेवा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है और मन विनम्र हो जाता है। वाहेगुरु मुझ पर भी कृपा करें और मैं भी यहाँ सेवा का लाभ ले सकूं। टोकन लेकर जोड़े रखे जाते हैं, उनकी धूल साफ कर उन्हें चमकाया जाता है। कभी कभी तो चमकते हुए जूतों को देखकर संगत पहचान ही नहीं पाती कि यह उन्हीं के जोड़े हैं। जोड़ों की सेवा हमें भौतिक आकर्षणों से दूर वाहेगुरु के साथ जोड़ने की शक्ति और क्षमता रखती है। गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य सिमरन करता है, वक्त आने पर युद्ध में तलवार लेकर लड़ता है, किरत करके खाता है और सबके प्रति सेवा भावना भी रहती है। उसमें मानो चारों वर्णों का सार समाया हुआ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। आइए अब चलते हैं बाबा निधान सिंह गुरुद्वारे के दर्शन करने। मित्रों, इस गुरुद्वारे को नांदेड़ साहब का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। यहाँ बहुमंजिला कई धर्मशालाएं हैं जहाँ यात्री निःशुल्क कुछ दिन रुक सकते हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेक कर
लंगर ग्रहण करके तभी सचखंड साहिब की ओर जाते हैं। सिख संस्कृति में कहा भी गया है, पहले पंगत फिर संगत। माथा टेकने के बाद संगत कड़ाह प्रसाद ग्रहण करती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? अजीत सिंह। अच्छा अच्छा, अजीत सिंह। आप जानना चाहते हैं ना संत बाबा निधान सिंह जी कौन थे? परमार राजपूत वंश में जन्मे संत जी बचपन से ही सिमरन में लीन रहते थे। सेना में भर्ती हुए तब भी भगवान के प्रति लौ लगी रही। एक दिन मौज में आए और सेना की नौकरी छोड़कर नांदेड़ चले आए और 12 वर्ष तक सचखंड साहिब में सेवा की। दिल के सच्चे थे, ईर्ष्यालु लोगों ने परेशान किया तो वापस पंजाब जाने लगे। नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक ज्योति दिखाई दी। मानो नीले घोड़े पर सवार गुरु गोविंद सिंह जी आए और कहा, तेरा हाथ मेरा खीसा, यहीं रहकर साथ संगत के लिए लंगर की व्यवस्था करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा निधान सिंह जी के बारे में ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬੱਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਜ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲੰਗਰ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सब सच आ। अच्छा जी, हाँ जी, कृपा महाराज जी। हाँ जी। जो दसी ने सच दसी जाते हैं। कभी लंगर 24 घंटे चल रहे थे। लंगर महाराज चलना 24 घंटे जी, 24 घंटे 12 महीने 30 दिन, धीरे जावे 20 जावे, लॉकडाउन हो, लॉकडाउन ठीक हो आए हमारे कृपा रही है। रोज तकरीबन कितने जड़े यात्री इतने आके लंगर छकते हैं? हाँ जी, कितने के यात्री रोज आके लंगर कोई गिनती नहीं, लखों सामने ही, लखों सामने कोई गिनती नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं। कितना बदल गया इंसान। आज हमारे घर 2 मेहमान भी आ जाएं तो होटल से रोटी मंगवा कर उनको खिलाते हैं, लेकिन यहाँ इस लंगर साहब में 24 घंटे कोई भी आए उसे बड़े प्यार से लंगर परोसा जाता है, और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। दाते की ऐसी मेहर है कि यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। संगत दिन रात सेवा करती है, लंगर तैयार करती है, और जो भी यहाँ यात्री आते हैं उन्हें इस तरह से लंगर परोसा जाता है कि जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से भोजन करा रही हो। दशमेश पिता की इस लंगर साहब पर विशेष कृपा है। आइए इनसे जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने संत बाबा निधान सिंह जी को क्या कहा। अपना जो हिस्सा मेरा, हम तेरा, जितने मर्जी पैसे बढ़ते तो ये अद्भुत लंगर है, 24 घंटे चलता है और कभी किसी चीज़ की कमी यहाँ नहीं रहती। और बाबा निधान सिंह जी के लंगर के नाम से ये नांदेड़ की शान है।
जरा इस चित्र की ओर नज़र डालिए। गुरु गोविंद सिंह जी संत बाबा निधान सिंह जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। खीसा मेरा हाथ तेरा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद यही एकमात्र लंगर है जहां 24 घंटे बिना रुके लंगर वर्ताया जाता है। यहाँ से बसें भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाती हैं और यात्रियों को निःशुल्क लेकर आती हैं। इसे चमत्कार न कहें तो और क्या कहें। आना जाना रहना खाना सब कुछ निःशुल्क। सेवा को यदि तपस्या कहा जाता है तो ये तपस्या आप यहाँ देख सकते हैं। आने वाली संगत ही झूठे बर्तन मांजती है, रसोई तैयार करती है और प्यार से सबको खिलाती है। रसद भरी रहती है, न जाने कौन चुपचाप आकर यहाँ सेवा कर जाता है। माँ बच्चों को खिला पिलाकर भेजती है तो खाली हाथ नहीं जाने देती। ये देख रहे हैं ना, पिन्नी का प्रसाद। यह भी श्रद्धालुओं को यहाँ दिया जाता है, जिसे वो अपने घर और गांव में जाकर प्रिय जनों को खिलाते हैं। 100 रुपये में। मित्रों, मैं वाहेगुरु का प्रसाद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अपनों को दूंगा ताकि वह भी इसे ग्रहण करते हुए ये महसूस करें कि गुरु की कृपा उन पर भी बरस रही है। जब हम गुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मानो गुरु से जुड़ जाना चाहते हैं। प्रसाद अर्थात प्रभु का साक्षात दर्शन। वाहेगुरु से यही अरदास करता हूँ कि यह पंक्ति मेरे जीवन का और मेरे साथियों के जीवन का भी अंग बन जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा निधान सिंह जी को साक्षात दर्शन दिए थे और यह प्रसाद भी हमें साक्षात रूप से वाहेगुरु से मिला देगा। जानना चाहते हो लंगर का प्रसाद और दाल इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है? सुनो भाई, यह प्यार और सेवा से तैयार की जाती है। अपनेपन के साथ इसे परोसा जाता है और सबसे बड़ी बात है, इसमें वाहेगुरु का आशीर्वाद भी होता है। दूसरों को लंगर खिलाकर कितना संतोष मिलता है, यह जानना चाहते हैं तो किसी भी सिख गुरुद्वारे में चले जाएं। गुरु नानक देव जी ने लंगर की रीत भूखे साधुओं को भोजन कराने से शुरू की थी, जो आज भी सारी दुनिया में जारी है। कहते हैं कि लंगर का भोजन बहुत स्वाद होता है। ये बात सही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सेवा करते ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਇੱਧਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु। हर मुख से यही सेवा करते हुए ध्वनि उच्चारित होती है, वाहिगुरु वाहिगुरु। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਮੌਜੋ ਮੌਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੀਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ
ਲੰਗਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? मैं जयपुर तो आया। ਰਾਜਸਥਾਨ। यह है लंबे ऊंचे पंजाब के गबरू जवान, मेहनत कश और गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अनन्य आस्था रखते हैं। दिल में जोश और चेहरे पर मुस्कान, यही है इनकी पहचान। लेकर आए हाँ जी, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ। हाँ जी। ਸੱਚਖੰਡ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों मित्रों, समझ गए ना लंगर के प्रसाद का अर्थ, अर्थात प्रभु वाहेगुरु का साक्षात दर्शन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप गुरु गोविंद सिंह म्यूज़ियम और नांदेड़ साहब के आसपास के अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के भी दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मिलूँगा नांदेड़ टूर के किसी और गुरुद्वारे के इतिहास को लेकर।